मंगलो नमस्कार। अभी कुछ देर पहले ही मैं पाठ पूजा होने करके आया हूँ। मैं यहाँ पे इतना कहना चाह रहा हूँ, विचार उठे तो रुके नहीं जाता, या तो लिखता हूँ या बोलता हूँ कि 80% समस्या है, मैं ये साइकोलॉजिकल टर्मोलॉजी बोल रहा हूँ, 80% समस्या हमारे स्वयं के स्वभाव से होती है, 15% दूसरों से मिलती है, 5% को प्राकृतिक विपदा है। ठीक ना, चलिए मान लेते हैं बिगड़े हुए काम, रुके हुए काम संवर सकते हैं, बन सकते हैं किसी भी उपाय के द्वारा, रेमेडीज़ के द्वारा। लेकिन आप सोचिए, किसी दूसरे के जब स्वभाव की बात आती है तो किसी दूसरे के स्वभाव को आप ठीक कर सकते हैं? आपका मन खुद ही बोलेगा नहीं कर सकते। आप अपने खून का भी करना टेढ़ा होता है आपके द्वारा, वो भी नहीं होता, और अपना भी इसलिए नहीं होता, होने में हो भी सकता है लेकिन हम हल्के में लेते हैं। दूसरी टर्मोलॉजी, नेचर हमेशा बाय बर्थ होता है, हैबिट्स में आफ्टर बर्थ मिलती है। छोटी सी बात है। मैं यहाँ पे ये कहने जा रहा हूँ, अगर सच पूछा जाए, मैं तो 100% काउंसलर हूँ और 1% ज्योतिष का सहारा लेता हूँ। विदेशों में सिवाय काउंसलिंग ही चलती, ज्योतिष वोतिष ज़्यादा नहीं चलती, ठीक है ना, खासतौर पे जो भी अंग्रेजी कंट्री है। मैं यहाँ पे ये कहने जा रहा हूँ कि सभी लोगों को अगर सच पूछा जाए तो काउंसलिंग की ही ज़रूरत होती है। ज्योतिष की तो जब जरूरत होती है कि वो बड़ी आपदा विपदा त्रासदियों को भयंकर, क्या कहते हैं, कोई मतलब आपको बीमारी हो गई या समस्या आ गई कोई भी, तो बात अलग है, ज्योतिष का भी सहारा लेते हैं। काउंसलिंग का तो लेते ही लेते हैं, ज्योतिष का भी। लेकिन केवल ज्योतिष का सहारा तो केवल 1% ही लोगों को जरूरत पड़ती है, और किसी को भी। अब यहाँ पर आती है बात, बहुत सारी बातें ऐसे होती है जी, विवाह में विलम्ब हो रहा है जी, बहुत देरी हो रही है, इसी प्रकार से क्या कहते हैं, अब क्या करें जी, आपका संतान नहीं हो रही है, ठीक है ना, उसमें देरी हो रही है, आप क्या कहते हैं, कर्जवान हो गए हम बहुत ज़्यादा, ठीक है, काम चलते चलते अचानक ही धीमे पड़ गया, इसी प्रकार से वीज़ा नहीं लग रहा है, इसी प्रकार से देश विदेश जहाँ भी रह रहे हैं बच्चा या कोई भी आपका जो भी है परिचित हो, आपका घर का सदस्य हो, तो उसका जी काम नहीं बन रहा जी, जो भी कुछ, ठीक है ना, वो कहीं इसी प्रकार से कोई व्यक्ति किसी भी शहर जा रहा है या कोई भी काम कर रहा है, वो बार बार चेंज कर रहा है काम को, या स्थान चेंज कर रहा है, लोकल शहर में भी या कहीं पर भी, ठीक है। इसी प्रकार से जी हमारे तो जी व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार नहीं चलता जी, बाकी तो सब ठीक है। मतलब ऐसी बहुत सारी बातें आप देखेंगे तो आप पाएंगे। मैं तो बार बार कहता हूँ, चेक योर सेल्फ मैनेजमेंट। आप अपने मैनेजमेंट को खुद चेक करें, या जो आपका बच्चा सबको एक मैनेजमेंट चेक करें कि आखिर चक्कर क्या पड़ रहा है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि पानी कहाँ मर रहा है, आपको दिख जाएगा भाई, पानी कहाँ चू रहा है या मर रहा है, एक ही बात है। मतलब चेक योर सेल्फ, मतलब आप अपने मैनेजमेंट का अपनी बारीकी से अध्ययन करेंगे, तब आप पाएंगे कि हाँ ये कारण है जी। तो मैं फिर कहने जा रहा हूँ, ज्योतिष हर जगह नहीं होती जी, ठीक है, इस बात पे आप गौर कर लीजिए। केवल काउंसलिंग काम है, और उस काउंसलिंग भी जब आपको बाय द वे अपना पॉइंट समझ में नहीं है कि आखिर भाई दिक्कत कहाँ हो रही है, कहते हैं देसी भाषा बोलो, पानी कहाँ मर रहा है या कहाँ छू रहा है, तो मैं एक ही जवाब देता हूँ, चेक योर सेल्फ मैनेजमेंट, और कोई ऐसी बात नहीं है। तो मेरी बात को बहुत बारीकी से लीजिए हर चीज़ के अंदर, ठीक है ना। जब कोई भी क्षेत्र हो, आपके साथ कोई समस्या आ रही है, आपके आपस में तालमेल नहीं बन रहे हैं, ऑफिस है, प्रोफेशन है, कुछ भी है, इसी प्रकार से चाहे सीनियर से जूनियर से कोई भी हो, साथी से, किसी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या कोई निराशा में रह रहा है, या बार बार हताशा में आ जाता है, या नीरस स्वभाव है बिल्कुल, ठीक है, बाकी सब ठीक है, काम काज वगैरह सब ठीक है, लेकिन नीरस स्वभाव, घर में आते तो महात्मा बन के बैठ जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी, मैंने कहा ना, बहुत सारी चीज़ें, दाम्पत्य जीवन में विचार नहीं मिल रहे हैं, और कुछ हो रहा है, रोज़ की कला, और या घर में भी कला है, या विषाद है, कुछ भी प्रकार का कोई भी चीज़ हो, मैं बार बार एक ही चीज़ कहूँगा, जब आप बहुत बारीकी से सोचेंगे देखेंगे तो आप पाएंगे हाँ ये कारण है। पति पत्नी में, दाम्पत्य जीवन में एक और भी चीज़ बन जाती है कि कई बार मतलब होता है ना, अलग अलग हर एक का अपना अपना एक वो होता है, एक रुचि होती है। पति की अलग टाइप की रुचि है, पत्नी की अलग टाइप की रुचि है, वो कुछ समझाना चाहती है, पति कुछ बोलना चाहता है, मतलब कई तरह के। तो बात यहाँ पर केवल इतनी आती है, सभी क्षेत्रों में एक ही चीज़ कॉमन है कि अगर आप बहुत बारीकी से गौर करेंगे तो समस्या का हल तो आपके घर में मिल जाएगा, आए बाएँ कहीं नहीं है। बाकी यदि अगर आपको ठीक है भाई, पाठ पूजा जगह जगह करवानी है करो, तो पाठ पूजा करना तो बुरा है नहीं, ज्योतिष भी करवाते हो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन टाइम कितना लग जाता है आप इस बात पे गौर करिए। कितने 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 मतलब साल 2 साल ऐसे चलते रहते हैं। अरे भाई, करवाने के बाद भी मैं फिर कहूँगा, आपने ज्योतिष करवा ली अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कहूँगा चेक योर सेल्फ मैनेजमेंट। एक कहावत है ना, भगवान उसकी मदद करते हैं तो स्वयं अपनी मदद करते हैं। जब आप खुद अपने आप में देखेंगे कि पानी कहाँ मरा, कहाँ मेरी कमजोरी, कौन सी कमजोरनेस है, कौन सी बात है, कहाँ मतलब मेरे को एक प्रकार से दिक्कतें आ रही हैं, बड़ी बारीकी से
अपने आसपास जो लोग उनको अपने को या जो आपके साथ काम करते हैं जो कुछ हो, भाई आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा, आप कंपनी में काम कर रहे हैं या कहीं भी जॉब कर रहे हैं, आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा, या आप व्यापारी भी हैं तो आप जितनी मेहनत करते हैं आपका साथी वही चीज़ काम कर रहा है, उसको बड़ा अच्छा, उसको मतलब वो प्रोग्रेसिव है सारी चीज़ें, आप बस एक नॉर्मल वे में चल रहे हो। इन सारी चीज़ों के लिए स्वभाव का ही खेला है। बच्चा जिद्दी है, बहुत अहंकारी है, या कोई व्यक्ति है मतलब बच्चे से बूढ़े तक अहंकारी है, जिद्दी है, क्रोधी है, जो भी कुछ वगैरह वगैरह है स्वभाव। फिर उसमें ज्योतिष क्या करेगा और क्या करेगा भगवान, में बार बार एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप बस गौर करिए, सरलता से चले आप, बहुत सरलता से, तब आपका ना मन भी टिका रहेगा। फिर मन उठेगा नहीं, दिमाग खराब नहीं होगा, वरना मन भी उठा रहता है, दिमाग भी खराब रहता है, हम इधर पता करवाते हैं या करते रहते हैं, ठीक है ना, हम सारे उपाय करते हैं, जतन करते हैं, हल कुछ नहीं निकलता। मंगल कामनाएं, नमस्कार।